शामली क्षेत्र के बिड़ोली में यमुना नदी का सीना दिन रात अवैध खनन से चीरा जा रहा है। बड़े बड़े पोकलैन मशीनों के जरिए यहां से रेत निकाली जाती है, जिससे पर्यावरण, किसानों की जमीन और फसलों पर गहरा असर पड़ रहा है। प्रशासन की लापरवाही के चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है और स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय निवासी अशोक का कहना है कि खनन माफियाओं ने उनकी 6 बीघा जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इस जमीन से बड़ी मात्रा में रेत निकालने के कारण अब वहां बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। अशोक का कहना है कि इन गड्ढों के कारण उनकी जमीन अब खेती के लिए अनुपयोगी हो चुकी है। अशोक ने बताया कि खनन माफिया दिन के समय बिडोली में अपने पट्टे वाली जमीन पर खनन करते हैं, लेकिन रात के समय शीतलगढ़ी के रकबे में अवैध खनन को अंजाम देते हैं। कई बार उन्होंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अवैध खनन के चलते यमुना के किनारे बनी ठोकर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ठोकर टूट गई तो यमुना का पानी आसपास के खेतों में घुस जाएगा और फसलें बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी पानी के बहाव के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि खनन माफियाओं ने उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है और उनकी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर दिया है। कई किसान ऐसे हैं जिनकी पूरी जमीन अब गड्ढों में बदल चुकी है। इन किसानों को न तो प्रशासन की मदद मिली है और न ही कोई मुआवजा मिला है। अवैध खनन के कारण यमुना नदी के किनारे कटाव बढ़ रहा है। यह केवल नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यमुना के किनारे मौजूद पौधों और जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में है। किसानों ने बताया कि ठोकर टूटने की स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान फसलों को होगा। खेतों में पानी भरने से हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो सकती हैं। पहले भी ऐसी घटनाओं में किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हो चुका है। अवैध खनन को लेकर प्रशासन की चुप्पी ने ग्रामीणों में आक्रोश पैदा कर दिया। किसानों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनके द्वारा कार्रवाई न करने के कारण माफिया साहसी बन गए हैं। खनन माफियाओं की यह गतिविधि पूरी तरह से गैरकानूनी है। अवैध खनन से न केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, बल्कि यह क्षेत्र के कानून व्यवस्था को भी कमजोर कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अवैध खनन को रोकने के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चौसाना क्षेत्र में हो रहा अवैध खनन न केवल किसानों की समस्याओं को बढ़ा रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यदि अवैध खनन पर जल्द रोक नहीं लगाई गई तो इसका असर आने वाले समय में पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। न केवल फसलों को नुकसान होगा, बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि तुरंत खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए।